हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कुमार बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप यहाँ पर कराऊंगा आर्मी एनए का पेपर। दोस्तों इसका दोस्तों पार्ट नंबर 1 हमने कराया था, वहाँ पर आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन तक कराया था दोस्तों। इसमें बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन बचे थे दोस्तों जो आपके हम यहाँ पर बताएंगे, और साथ ही साथ आपको रसायन विज्ञान के अर्थात केमिस्ट्री के क्वेश्चन को भी बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आप आराम से देखिएगा। देखिए दोस्तों, आपको कोई क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप आराम से सुनेंगे ताकि आपके सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएँ। और साथ ही साथ आप एक कॉपी और पेन ले लेंगे दोस्तों। जो भी आपको फॉर्मूले मिलेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, उनको आप नोट करते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, आराम से आप देखिएगा। और यदि आपने दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों हमारी वीडियो को प्रथम पाने के लिए, क्योंकि आपको रोज़ ही मिलते हैं नई वीडियो एग्जाम के आधार पर और नए नए टॉपिक दोस्तों आर्मी के आधार पर। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको कहाँ तक क्वेश्चन बताया था। आपको बताया था कोशिका झिल्ली काहे से बनी होती है। ये आपको बताया था दोस्तों लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या था दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिखाई देता है, इनमें से कौन से पौधे में केवल बीज ही पैदा होता है दोस्तों, फल नहीं होता। आपको बताना है प्लांट्स विच पोसेस सीड्स बट नॉट फ्रूट आर कॉल्ड। इनमें से दोस्तों क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्म होगा या जिम्नोस्पर्म होगा या टेरिडोफाइट होगा या ब्रायोफाइट होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म दोस्तों। इसमें देखिए केवल आपका बीज अलग होता है। और ये दोस्तों आपका अनावृत्ति बीज का एग्जाम्पल, अनावृत्ति पौधों का एग्जाम्पल है दोस्तों। अर्थात इनमें जो बीज होते हैं वो खुले में होते हैं, जबकि आपने आमतौर पर देखा होगा फूलों के अंदर आवृत्ति फॉर्म में दोस्तों बीज पाए जाते हैं। तो इसमें आपका अनावृत्ति फॉर्म में होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सामान्य ठंड एक है। आपको बताना है नॉर्मल कोल्ड इज क्या है दोस्तों। यह आपका जन्मजात बीमारी है या फिर तीव्र बीमारी है या फिर दीर्घकालिक बीमारी है या आनुवांशिक बीमारी है। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए एक प्रकार की तीव्र बीमारी है दोस्तों, अर्थात एक्यूट डिजीज़ कहते हैं इनको। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। इनमें दोस्तों आपका जुकाम, वायरल इस प्रकार के रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका पीलिया रेडेस से संबंधित है। पीलिया किससे, जॉन्डिस इज़ अ डिजीज़ ऑफ किसकी बीमारी है दोस्तों, यकृत या हृदय या गुर्दा या फिर मस्तिष्क। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए यकृत अर्थात लिवर में दोस्तों होने वाली बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका 31 वाला क्वेश्चन, जोड़ों में डेडेस से संचयन के कारण में गठिया रोग होता है। आपको बताना है, अर्थात दोस्तों आपको बताना है गॉट हैपेंस ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ किससे दोस्तों, यूरिक क्रिस्टल से या अमोनिया क्रिस्टल से या फिर आपका ग्लूकोज क्रिस्टल से या फिर यूरिक एसिड क्रिस्टल से। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए यूरिक एसिड क्रिस्टल के इकट्ठा होने से दोस्तों आपका होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सर्वदाता रक्त समूह आपको बताना है कौन सा वाला होता है। अर्थात आपको बताना है दोस्तों यूनिवर्सल डोनर बिलोंग टू विच ब्लड ग्रुप। ये आपका ओ या बी या फिर ए बी या फिर ए। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए सर्वदाता यदि आप कहें तो आपका ओ वाला होता है दोस्तों, जो सभी को दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों यदि आपका सर्वग्राही आएगा तो सर्वग्राही दोस्तों आपका ए बी होता है, जो सभी का ले सकता है। अगला देखिए दोस्तों, आपका जीवाणु में डेडेस प्रजनन की सामान्य विधि होती है। आपको बताना है द कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज। ये आपका दोस्तों यहाँ पर देखिए कॉमन मेथड क्या होती है इनमें बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन की। द्विखंडन होगा, बहुखंडन होगा, मुकुलन होगा या संयोगमन होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है द्विखंडन, अर्थात दोस्तों बाइनरी फिशन होता है। इनमें देखिए दोस्तों इनका आकार बढ़ता रहता है। जब प्रजनन होना होता है तो आकार बढ़ने के बाद दोस्तों जब दोगुना हो जाता है तो स्वतः टूट करके 2 खंडों में विभाजित हो जाता है। तो इससे आपका प्रजनन होता रहेगा, जीवाणु बढ़ते रहेंगे। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा पारदर्शी ऊतक है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रांसपेरेंट टिश्यू। इनमें से दोस्तों आपका पारदर्शी आपको ऊतक बताना है। यह आपका रेशेदार उपास्थि होगा या फिर आपका काचाव उपास्थि होगा या कंडरा होगा या तंतु। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा काचाव उपास्थि दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला दिखता है। यह आपका दोस्तों हाइलिन उपास्थि हो जाएगा, जो आपका दोस्तों खासतौर पर नाक में, कान में, गले में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। बार बार क्वेश्चन आता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। आपको बताना है ये दोस्तों यहाँ पर न्यूटन होंगे या बर्जेलियस होंगे या अरस्तु होंगे या प्लेटो होंगे। ये दोस्तों हो जाएंगे अरस्तु दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों आपके बेहतरीन क्वेश्चन जो आपने बायोलॉजी के देखे। अब दोस्तों बात करते हैं सेक्शन नंबर ई की, जहाँ पर आपको रसायन विज्ञान के क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। 15 क्वेश्चन आते हैं। तो बायोलॉजी के क्वेश्चन आपने देखे दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो रसायन विज्ञान के भी दोस्तों आप देखेंगे बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आपको ठीक ठाक तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, डेकन की प्रक्रिया का उपयोग रेडेस निर्माण के लिए किया जाता है। आपको बताना है दोस्तों डेकन्स प्रोसेस इज़ यूज्ड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। क्या निर्माण करने के लिए दोस्तों, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को या ब्लीचिंग पाउडर को या क्लोरीन को या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल को, इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों क्लोरीन को बनाने में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। इसमें रिएक्शन में होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको बता दें HCl की रिएक्शन होती है
प्लस O2 से। HCl गैस की रिएक्शन होती है दोस्तों O2 से, जो आपकी Cl2 की उपस्थिति में होती है। तो इसमें दोस्तों आपकी क्या बनती है, क्लोरीन बनती है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है आपका, तत्व का कौन सा गुण अचर होता है। अर्थात आपको बताना है दोस्तों विच इज़ वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट इज़ नॉट वेरिएबल। अर्थात दोस्तों कौन सी वाली प्रॉपर्टी वेरिएबल नहीं होती, अर्थात कांस्टेंट होती है। ये आपकी दोस्तों संयोजकता होगी, या परमाणु भार होगा, या परमाणु द्रव्यमान होगा, या समान द्रव्यमान होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए हो जाएगा एटॉमिक द्रव्यमान दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान दोस्तों आपका हमेशा नियत रहता है, आप कहीं भी चले जाएं द्रव्यमान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि दोस्तों आपकी और चीज़ें बदल जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखता है आपका, सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत किसने दिया। अर्थात आपको बताना दोस्तों द एटॉमिक थ्योरी वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय ने, ये दोस्तों यहाँ पर देखिए डेमोक्रिटस ने, या न्यूटन ने, या जॉन डाल्टन ने, या फिर दोस्तों लेवोजियर ने। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए जॉन डाल्टन ने सर्वप्रथम दी दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा, जॉन डाल्टन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का आवेश जानने के लिए कौन सा वाला प्रयोग उत्तरदायी होता है। आपको बताना है विच एक्सपेरिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग आउट द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इनमें से दोस्तों आपका कौन सा उत्तरदायी होगा जिससे आपको इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बारे में पता लगेगा दोस्तों। ये आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव, या फिर आपका दोस्तों रदरफोर्ड का अल्फा किरणों का प्रकीर्णन, या फिर आपका कैथोड किरणों का विसर्जन ट्यूब का प्रयोग, या फिर मिलिगन का आयन ड्रॉप प्रयोग। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा कैथोड किरणों में दोस्तों विसर्जन ट्यूब का प्रयोग। इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको इलेक्ट्रॉन के आवेश के बारे में पता चलता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका दिया है क्लोरोफॉर्म एसीटोन से प्रक्रिया करके क्या बनाता है। अर्थात आपको बताना दोस्तों क्लोरोफॉर्म ऑन रिएक्शन विद एसीटोन गिव्स क्या देगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए रिएक्शन को थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं। इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या होता है, क्लोरोफॉर्म आपको पता होगा CaCl3 होगा फॉर्मूला आपका दोस्तों, प्लस आपका दोस्तों एसीटोन मतलब आपका C डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप है, और यहाँ पर आपका CH3 और फिर आपका CH3। तो इसी रिएक्शन करेंगे दोस्तों उपस्थिति में, KOH की उपस्थिति में करेंगे। तो इसमें देखिए क्या बनता है दोस्तों, यहाँ पर आपका CH3 बनता है, ये आपका वैसे ही रहेगा, CH3 वैसे ही रहेगा। इधर दोस्तों क्या होता है आपका OH आ जाता है, और यहाँ पर आपका CCl3 ऐड हो जाता है। इसे आप बोलते हैं क्या दोस्तों, इसे आप बोलते हैं क्लोरेटोन आप लिख लेंगे, क्लोरेटोन बोलते हैं। तो इसको यदि आप व्यावसायिक रूप में बोलेंगे दोस्तों, व्यावसायिक रूप में दोस्तों इसको बोला जाता है सम्मोहक। व्यावसायिक रूप में दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है सम्मोहक के रूप में। तो आप इसे कह देंगे दोस्तों हाइप्नोटिक। आपका ऑप्शन नंबर बी वाला देखता है, सम्मोहक दोस्तों आपका सही हो जाएगा, जो दोस्तों आपका निंद्रा के लिए खासतौर पर दवाइयाँ बनाने में काम में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 41 वाला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोलवे का विद्युत अपघटन प्रक्रिया से नहीं बनता है। आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय कोलवेज इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस। दोस्तों यहाँ पर देखिए कोलवे की विद्युत अपघटन प्रक्रिया के द्वारा इनमें से क्या नहीं बनेगा। पहले आपको कोलवे रिएक्शन पता होनी चाहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों कोलवे विद्युत अपघटन प्रक्रिया में क्या होता है दोस्तों, आपका RCOONA जो आपका दोस्तों सोडियम ऑक्साइड आयन है, प्लस आप करते हैं रिएक्शन करते हैं दोस्तों NaOH के साथ में NaOH। तो इससे क्या बनता है देखिए दोस्तों आपका RH प्लस Na2CO3। तो यहाँ पर देखिए आपका मुख्य क्या है, RH है। RH क्या है दोस्तों, आपका एल्केन है। अब देखिए एल्केन क्या होते हैं दोस्तों, एल्केन का सामान्य फॉर्मूला आप देखेंगे तो आपका CN और H2N+2 होता है। तो इसमें यदि आप दोस्तों N बराबर 1 रखेंगे तो आपको CH4 मिलेगा, वैसे आप N बराबर 2 रखेंगे तो आपको C2H6 मिलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके मिलते हैं। अर्थात यहाँ पर आपको केवल क्या मिलेंगे दोस्तों, आपको एल्केन मिलेंगे। तो जो एल्केन नहीं होगा वही आपका नहीं बनेगा। तो आप देखेंगे ऑप्शन में क्या दिया है आपको, यहाँ पर देखिए दोस्तों पहला वाला आपका दिया CH2 तो ये नहीं बनेगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ये वाला आपका नहीं बन पाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये वाला सही हो जाएगा। और जो एल्केन होंगे दोस्तों वो सारे के सारे बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जेलदाही विधि में CuSO4 किस रूप में प्रयोग में आता है। आपको बताना दोस्तों इन जेलदाही मेथड CuSO4 एक्ट एज। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए जेलदाही मेथड पहले आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए जेलदाही मेथड के द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, इसके द्वारा यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का दोस्तों डिटरमाइनेशन किया जाता है खनिजों से। तो नाइट्रोजन का डिटरमाइनेशन करने की मेथड होती है यहाँ पर ये। अब देखिए इसमें होता क्या दोस्तों, इसमें 3 प्रोसेसें होती हैं जिनमें आपका डाइजेशन होता है दोस्तों, फिर आपका डिस्टिलेशन होता है, फिर आपका टाइट्रेशन होता है। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए CuSO4 का इस्तेमाल जो किया जाता है वो दोस्तों एक उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, अर्थात एक कैटेलिस्ट के रूप में दोस्तों किया जाता है। तो आप ऑप्शन नंबर आपका बी वाला दिखता है, कैटेलिस्ट एजेंट के रूप में अर्थात उत्प्रेरण कर्मक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संपर्क लेंस डैडेज से बने होते हैं। आपको बताना है कॉन्टैक्ट लेंस आर मेड ऑफ। ये आपको दोस्तों यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट लेंस आपको पता होगा जो आपके बाहर आँखों में बाहर से लगाने वाले होते हैं दोस्तों। तो ये काहे से बने होते हैं, लुसाइड से, या फिर सिलिकॉन हाइड्रोजन से, हाइड्रोजेल से, या फिर टेफ्लॉन से, या फिर पॉलीस्टाइरीन से। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए सिलिकॉन हाइड्रोजेल से बने होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, सिलिकॉन हाइड्रोजेल।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 48 ग्राम हीलियम के मोलों की संख्या आपको बतानी है। अर्थात आपको बताना है दोस्तों नंबर ऑफ मोल इन 48 ग्राम हीलियम। दोस्तों यहाँ पर देखिए मोलों की संख्या बराबर होता क्या है दोस्तों, ग्राम में मात्रा जो आपको दी होगी दोस्तों बट्टे जो आपका मोलर द्रव्यमान होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका मात्रा आपको दी है दोस्तों 48 बट्टे द्रव्यमान क्या होता है हीलियम का दोस्तों 4 होता है। तो आप काट देंगे दोस्तों आपको 12 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला 12 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री जल शोधन के लिए उपयुक्त होती है दोस्तों। अर्थात आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज़ सुटेबल फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। दोस्तों यहाँ पर देखिए वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए इनमें से कौन सा वाला इस्तेमाल होता है, आपका जियोलाइट होगा या एस्बेस्टस होगा या सिलिकॉन होगा या क्वार्ज होगा। इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए जियोलाइट आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए वाला सही हो जाएगा। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए मधुमक्खी के छत्ते की तरह होता है दोस्तों, इसका इस्तेमाल किया जाता है जब आपका भारी जल को आपको हल्का करना होता है तो उसमें भी दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका जियोलाइट होता क्या, एक खनिज होता है दोस्तों जिसे आप बोलते हैं एल्यूमिनोसिलिकेट। यदि आपका नाम आएगा कभी तो एल्यूमिनोसिलिकेट आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन किसके साथ में जुड़ता है, आपको बताना है हाइड्रोजन डायरेक्टली कंबाइन विद। दोस्तों यहाँ पर देखिए डायरेक्टली किसके साथ में जुड़ पाएगा, उनके साथ में या गोल्ड के साथ में या कैल्शियम के साथ में या कॉपर के साथ में। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए कैल्शियम के साथ में जुड़ पाता है डायरेक्टली, क्योंकि दोस्तों आपका कैल्शियम जो होता है बहुत ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है दोस्तों, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है तो इसीलिए डायरेक्टली कैल्शियम के साथ में दोस्तों जुड़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक और ऊष्मा का सुचालक होता है। आपको बताना है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंस इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। या आपका दोस्तों अभ्रक होगा या फिर एस्बेस्टस होगा या फिर आपका कचकड़ा होगा या रेत होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा रेत, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। रेत आपको पता होगा दोस्तों, रेत यहाँ पर देखिए ऊष्मा का बहुत ज़्यादा सुचालक होती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है, जबकि विद्युत का दोस्तों कुचालक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक यहाँ पर न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना भारी है। जब यह 1 केवी के विभवांतर द्वारा त्वरित होता है तो इसकी गतिज ऊर्जा आपको बतानी क्या होगी। आपको बताना दोस्तों प्रोटॉन इज़ अबाउट 1840 टाइम्स हैवियर देन द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट एक्सीलरेटेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस 1 kV इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। दोस्तों यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता होगा 1/2 mv² होता है। केवल आपको यहाँ पर काइनेटिक पूछा गया है। यदि आपका दोस्तों पोटेंशियल भी पूछा रहेगा जहाँ पर, तो वहाँ पर आप QV यहाँ पर पोटेंशियल लेते हैं तो दोनों को आप टोटल ऐड कर देंगे तो आपका पूरा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको केवल काइनेटिक पूछा गया है तो 1/2 mv² कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका यहाँ पर जो दिया है आपको वो आपका 1840 टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान दिया है। और वैसे यदि आप देखेंगे दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका दिया है वो आपको दिया गया है 1 kV आपको दिया है। अब देखिए 1/2 mv² में आप रख देंगे तो ये क्या देगा दोस्तों आपका 1/2 गुणा m आपका दोस्तों 1840 ई आपका हो गया गुणा आपका दोस्तों 1 का स्क्वायर। तो ये आपका काटने पाएगा दोस्तों आपका 920 KeV। तो इतना दोस्तों आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए वाला दिखता है 920 KeV आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आंशिक दबाव का डाल्टन का नियम किस पर लागू नहीं होता। अर्थात आपको बताना दोस्तों इन विच ऑफ द फॉलोइंग द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज़ नॉट एप्लीकेबल। दोस्तों यहाँ पर देखिए डाल्टन का जो आपका लॉ होता है दोस्तों किसके लिए होता है, गैसों के लिए होता है दोस्तों। और ये क्या कहता है दोस्तों, मान लीजिए किसी निकाय में अलग अलग प्रकार की गैसें भरी हुई हैं दोस्तों। यहाँ पर मान लीजिए A1 A2 A3 इस प्रकार से भरी हुई हैं। तो इनकी कंडीशन होती है दोस्तों आपकी आपस में ये गैसें रिएक्शन नहीं करनी चाहिए, अर्थात ये आपस में यदि क्रिया ना करें तो दोस्तों इनका क्या होता है, इनका प्रेशर का यदि आप ऐड करेंगे P1 + P2 + P3 तो ये बराबर होगा दोस्तों पूरे निकाय का जो प्रेशर होता है P के बराबर। मान लीजिए पूरे निकाय का टोटल प्रेशर है P, तो इसके बराबर दोस्तों इनका होगा। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, इनमें आपस में रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। तो ये दोस्तों आपका गैसों के लिए नियम आपका होता है, इसे ही आप बोलते हैं आंशिक दाब का नियम। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका NH3 और HCl दिखता है दोस्तों, इसमें लागू नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन के साथ में एक तत्व या यौगिक के संयोजन को क्या कहते हैं। अर्थात आपको बताना है द कम्बाइनेशन ऑफ द एलिमेंट्स और कंपाउंड विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड। ये आपका दोस्तों ऑक्सीकरण कहलाएगा या संयुक्त अभिक्रिया कहलाएगा या फिर संलयन अभिक्रिया कहलाएगा या दहन कहलाएगा। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए संयुक्त अभिक्रिया कहलाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला दोस्तों आपका सही हो जाएगा, कंबाइनेशन रिएक्शन कहलाता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए जब भी ऑक्सीजन से कोई जुड़ेगा दोस्तों वो आपका ऑक्साइड बनाएगा, अर्थात कंबाइनेशन रिएक्शन के द्वारा ऑक्साइड बनाएगा।
तो ये रहे दोस्तों आपके केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन आपने देख लिए। तो उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे दोस्तों। पूरा पेपर आपको करा दिया है, केवल आपका दोस्तों मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बचे हैं 5 क्वेश्चन, उनको भी हम आपको बता देंगे। तो इस प्रकार से आपका पेपर आता है दोस्तों। आपने देख लिया बिल्कुल जनरल पेपर यहाँ पर आपका सामने है। तो आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है आपने देख लिया, किस लेवल का आपका क्वेश्चन पेपर आता है। उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।